परमात्मने नमः। मेरे प्रभु से प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 131 से 133 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपा करके वीडियो पूरा देखिएगा। आनंद और फल उसका तभी है जब वीडियो पूरा देखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को भी आनंद आएगा और उसका फल भी मिलेगा। आइए शुरू किया जाए। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अवगुण तजे सब के गुण गहि, विप्र धनु हित संकट सहहि। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तीन कर मनुनी का। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जाति पाति धनु धर्मु बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रहै उर लाई, तिहि के हृदय रहौ रघुराई। सरकु नरकु अपबरगु समाना, जहाँ तह देख धरे धनु बाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जाहि न चाहिय कबहु कछु राम, तुम सन सहज सनेहु सिया राम। बसहु निरंतर तासु मन राम, सोराउर निज गेहूं सिया राम। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहूँ निवासु, तह तुम्हार सब भाते सुपासु। सैलु सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी। सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि
मुनिबर बहु बसही करही जोग जप तप तन कसही चलहूँ सफल श्रम सब कर करहूँ राम देहु गौरव गिरि बरहूँ दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहूँ नाथ मम संकट भारी चित्रकूट महिमायमित रामा कही महामुनि गाय सिया राम आई नहाए सरित बर रामा सिया समेत दो भाई सिया राम दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहूँ नाथ मम संकट भारी रघुबर कहेऊ लखन भल घाटू करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाठू लखन देख पय उतर करारा चहुदिस फिरऊ धनुष जिमिनारा नदी पनच सर समुदम दाना सकल कलु सकली साऊ जनाना चित्रकूट जनु अचल यहेरी चुकई न घात मार मुठ भेरी अस कही लखन ठाऊ देखरावा थल बिलो की रघुबर सुख पावा रमेऊ राम मनु देवन जाना चले सहित सुर थप प्रधाना कोल की रात बेस सब आए रचे परन तृण सदन सुहाए बरनी न जाही मंजू दुई साला एक ललित लघु एक विशाला दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहूँ नाथ मम संकट भारी खन जान के सहित प्रभु राम राजत रुचिर निकेत सिया राम सोह मदन मुनि बेस जनु राम रति ऋतुराज समेत सिया राम दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहूँ नाथ मम संकट भारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। आप लोगों को जो अभी हमने चौपाई सुनाया है उसका अर्थ इस तरह होता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि आश्रम में हैं और वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं कि हे मुनिवर, हमको कोई स्थान बताइए जहाँ के हम जाके निवास कर सकें। तो वाल्मीकि जी किस तरह का आसन बताए हैं इसके पीछे भाग में हमने आप लोगों को बता चुका हूँ। वाल्मीकि जी बहुत ही पहुँचे हुए ऋषि थे। उनको मान के चलिए कि वाल्मीकि जी के बराबर कोई ऋषि था नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को किस तरह वो बताए हैं कि कहाँ कहाँ आपका घर है, कहाँ कहाँ आपको रहना है, कैसे कैसे आपको चलना है, ये सब प्रभु को बताए हैं। अभी फिर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप जो गुणों को अपना
लेता है, अवगुणों को तज देता है, गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए अनेकों कष्ट सहता है, नीति निपुण में जिसकी मर्यादा है, आप उसके घर निवास कीजिए, वही आपका स्थान है। आप जो है, जो आदमी गुण अवगुण दोनों को एक साथ समझता है और हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहता है, न वो धन की चिंता करे, न परिवार की चिंता करे, न किसी चीज की चिंता करे, केवल और केवल आपको धनुष बाण लिए देखता रहता है, तकता रहता है, आप उसके हृदय में निवास कीजिए, आपका वही स्थान है। वाल्मीकि जी देखिए प्रभु को किस तरह समझा रहे हैं। वाल्मीकि जी बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि हैं, प्रभु को समझा रहे हैं कि आप जो है ऐसे ऐसे जगहों पे रहिए, ऐसे ऐसे स्थानों पे रहिए, और समझाते समझाते वो जो है थक नहीं रहे हैं। और प्रभु को बड़ा आनंद आ रहा है सुनते सुनते, प्रभु सुन रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं जो कि किसी तरह का मन कर्म वचन से आपके चरणों में ही लगा रहता है, केवल आपका ही ध्यान करता है, आप उसके हृदय में निवास कीजिए, आपका वही घर है, आप वहीं निवास कीजिए। अच्छा चलिए हम अब आपको बताते हैं कहाँ आपको निवास करना है। अब आप छोड़िए सब बातें, आप यहां से जाइए, चलिए चित्रकूट पर्वत पे निवास कीजिए। बहुत ही सुंदर स्थान है, सुंदर वन है, सुहावनी जगह है। पर्वत पे सिंह, शेर, हाथी, हिरन विचरण करते हैं, बड़ा ही सुहावना स्थान है। आप उसका गौरव बढ़ाइए, आप वहां चलिए, वहां आपका स्थान है, वहीं आप निवास कीजिए। और जो है वहां एक सुंदर नदी बहती है, इतनी अच्छी नदी है कि क्या कहने हैं। वो नदी गंगा जी की धारा है, उसको ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया जी ने लाया था, बड़ा तप करके उसको यहां लाए थे, और वो वहीं निवास करती हैं। बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं। आप चलिए वहीं स्थान कीजिए, वहीं स्थान आपका है। प्रभु को भी बड़ा अच्छा लगा, प्रभु वहां के लिए चल दिए। वहां चित्रकूट पे गए, चित्रकूट पे जाके देखा तो वास्तव में बड़ा सुंदर था, सुंदर स्थान था, रमणीक स्थान था। प्रभु जी ने देखा तो बड़ा अच्छा लगा। जाके मंदाकिनी जी में स्नान किए, मंदाकिनी में स्नान किए, जहां की सुंदर वन था वहां। अब प्रभु का मन वहां लग गया तो लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये बड़ा सुंदर स्थान है, अब यहीं कहीं पे देखो, कोई स्थान देखो, वहां अपनी कुटिया बनाया जाए, वहीं रहने का स्थान बना लिया जाए। तो लक्ष्मण जी ऊंचे की तरफ देखे, जहां की धनुष की तरह एक नाला बहता था, जैसे धनुष होता है ना, उसी तरह एक नाला बहता था। वहां बड़ा रमणीक स्थान था। वहां लक्ष्मण जी ने दिखाया कि वहां चलिए, वहीं पर स्थान बनाया जाए। प्रभु जी देखे तो उनको बड़ा अच्छा लगा, कहे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, चलो वहीं चलते हैं। वहीं पे गए। अब इधर देवता लोग भी सब कार्यक्रम प्रभु का देख रहे थे, प्रभु कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। आज जब देखे कि प्रभु का चित्रकूट में मन लग गया है, यहाँ रहना चाहते हैं, तो सारे देवताओं को बुलाए। बुलाने के बाद में उसमें से एक प्रधान थे जिनका नाम था विश्वकर्मा, उनको भी बुलाए और कहे अब सब लोग चलो और प्रभु के लिए स्थान बना दिया जाए, कुटिया बना दिया जाए। तो सभी लोग अपना भेष बदल लिए
भेष कैसे बदल लिए? वो सब कोल भील के भेष में आ गए, देवताओं के भेष में नहीं आए, कोल भील के भेष में आ गए और आए प्रभु के सामने प्रकट हो गए सब लोग। और सुंदर सुंदर घास का सुंदर सुंदर वो से पवित्र घासों को, पवित्र पत्तों को लेके 2 कुटिया बनाए, बढ़िया सा सुंदर सा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बनाए, बनाने के बाद में प्रभु से कहे कि हे प्रभु आप इसमें रहिए। आप लोग, प्रभु तो सब जानते थे कि कौन है, कैसा है, कैसे क्यों बन रहा है, लेकिन क्या मतलब इससे? तो प्रभु माता सीता और लक्ष्मण समेत उसी कुटिया में उन्हीं में रहने लगे। इस तरह इन सब उपायों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी उपाय आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं आप लोगों को अगले भाग में फिर से मिलूंगा। और मेरा निवेदन वही है कि सनातन धर्म की वीडियो है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री वीर हनुमान, जो भी आप लोग पसंद आवे चैनल बॉक्स में जो है जरूर डालिए। मैं आप लोगों को अगले भाग में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।